कई बार आर्यभट्ट जो है छोड़ा गया था। उसके पहले इसरो को आप जानते हैं, सामने सब हुआ है। विक्रम साराभाई को आप जानते हैं। आप जरा हम लोगों को बतलाइए प्रधानमंत्री का कितना योगदान था और जो है वैज्ञानिकों का कितना योगदान था। देखिए, पहली चीज तो ये है कि चंद्रयान 3 जैसी घटना गर्व की बात नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं ये बात। विज्ञान की उपलब्धि हमारे लिए विवेक की उपलब्धि है, गर्व की उपलब्धि नहीं है। ये जो नरेंद्र मोदी फिनोमिना है और नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी है और उनके जो भाषण की जो शैली है, जो कि मैंने वो भाषण जो छपा है और मैंने उसके कुछ अंश देखे भी हैं। मेरे लिए जब साइंस में कोई उपलब्धि हासिल होती है तो मैं ये सोचता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री को इस बात पर जोर देना चाहिए कि हम अपने नागरिकों में विवेक पर जोर दें। सवाल यह कि प्रधानमंत्री जब कभी बोलते हैं और ये इस घटना में बोले तो वो गर्व की बात क्यों कह रहे हैं, वे विवेक की बात क्यों नहीं कह रहे। दूसरी एक चीज जिस पर कि कायदे से सोचा जाना चाहिए, जो कि बहुत ही मजेदार चीज है, प्रधानमंत्री ने अपने तो विवेक का परिचय दे दिया आज की स्पीच में सुबह जब वो पहुंचे वहां, और जो जिसका डिटेल्स आए हैं जो आप जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे वैज्ञानिकों के साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिकों में साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसी कोई चीज नहीं होती। नरेंद्र मोदी अगर कोई नई चीज बोलना चाहते हैं और नई चीज सामने रखना चाहते हैं तो वे इस चीज को सामने रखें कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से मतलब क्या है उनका। जब भी हमने कोई वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है तो हमारा अब तक का रिकॉर्ड रहा है, पहली चीज ये है कि हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट की नहीं, साइंटिफिक टेम्पर की बात की है। तो नरेंद्र मोदी की जो स्पीच, नरेंद्र मोदी का जो प्रोपेगेंडा, उसका जो थ्रस्ट एरिया है वो ये है कि कैसे जो पहले से चली आ रही धारणाएं हैं उन्हें डिस्टॉर्ट किया जाए और कैसे लोगों को दिग्भ्रमित किया जाए। आपने ये प्रोग्राम करके बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा किया इसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं तो मेरे लिए अगर ये विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है तो मेरी जनता के लिए विवेक के और आलोचनात्मक विवेक के द्वार खोले जाने चाहिए। इस उपलब्धि के बहाने लोगों के दिमाग को कुंद करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। दूसरी चीज जो कि बहुत ही जिसे कहें कि मतलब मैंने 13 साल ज्योतिष पढ़ी है और गणित ज्योतिष पढ़ी है, जान लीजिए आप। ये मैं जानबूझ के कह रहा हूं ये बात। हिंदी लिटरेचर और बाकी चीजें तो मैंने बहुत बाद में पढ़ी। मैं क्लास 6 से यानी कक्षा 5 के बाद से ही मैं ट्रेडिशनल जो संस्कृत मीडियम से एजुकेशन होती है संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से, जो कि पहले वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसका मैं रेगुलर स्टूडेंट रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज कही है आज। उन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक, यानी निर्देश है, यह प्रधानमंत्री का सुझाव नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुरानी खगोल गणनाओं को साइंटिफिक तौर पर साबित करें। पुरानी कोई भी खगोलीय गणितीय गणना को किसी भी तरीके से साबित नहीं किया जा सकता। मैं निजी तौर पर साइंस मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने गणित ज्योतिष पढ़ी है जिसमें कि खगोलीय गणना बाकायदा पढ़ाई जाती थी, और मैंने क्लास 8th के बाद स्पेशलाइजेशन होता है उसका, जिसे लोग सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं है इस बात का कि हिंदुस्तान में जितने पंचांग बनते हैं वो खगोलीय गणना के आधार पर बनते हैं, लेकिन किसी भी पंचांग में ग्रहण का समय सही नहीं होता। किसी भी पंचांग की गणित से अगर आप किसी भी ग्रह को देखना चाहें कि वो ग्रह कितने राशि कितने अंश पर है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो आप वैज्ञानिकों को ये बेवकूफी भरी सलाह क्यों देना चाहते हैं कि वे साबित करें इस बात को। मैं क्यों ये चीज उठा रहा हूं कि अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ना और उनकी पुष्टि विज्ञान के जरिए कराना
ये एक नया जो है पैटर्न प्रधानमंत्री ने विकसित किया है जो बहुत खतरनाक है। एक अन्य चीज, आपको रोड शो करना है, आपको स्पीच देनी है, आपको लोगों से मिलना है। मैं एक सिंपल सी चीज कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का कोई प्रोटोकॉल होता है कि नहीं होता है? प्रधानमंत्री ने इसरो सेंटर में जाके प्रोटोकॉल तोड़ा, और क्यों तोड़ा आप जाके फोटो देखिए। कभी किसी साइंटिस्ट को किसी प्रधानमंत्री ने गले नहीं लगाया। आप लगातार लिबरल सिस्टम के द्वारा जो बनाए गए प्रोटोकॉल हैं उन प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। एक अन्य चीज, बाकी चीजें बाद में कहूंगा, ये जस्ट औपचारिक तौर पर, आज आप जब चंद्रमा पर पहुंचे हैं या चंद्रमा पर रिसर्च कर रहे हैं या अंतरिक्ष पर रिसर्च कर रहे हैं, यह आपकी 30 साल की मेहनत की उपलब्धि है। 2014 में अंतरिक्ष रिसर्च का या इसरो का जन्म नहीं हुआ था, और जिन लोगों के आपने फोटो दिखाए उनमें से कोई भी व्यक्ति 2014 के बाद अपॉइंट नहीं हुआ इसरो में। तो जो लोग लाए गए हैं, जो लोगों के बारे में बात की जा रही है, प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं ना कि नेहरू के नाम पर कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन प्रधानमंत्रियों के नाम पर तो होना चाहिए। आपके मुंह से ये शब्द तो निकलने चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्रियों का जो योगदान है उसको मैं इस समय याद करना चाहता हूं। बिल्कुल नहीं। इतनी नफरत, और किस चीज से? साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की और साइंटिफिक टेम्पर की बात नहीं की है, और यह मेरी सख्त आपत्ति है। हिंदुस्तान को विज्ञान चाहिए, लेकिन विज्ञान के नाम पर गर्व नहीं चाहिए, आलोचनात्मक विवेक चाहिए। वैज्ञानिकों को विज्ञान के लिए सुविधाएं चाहिए, लेकिन आपने तो बजट में विज्ञान का और विज्ञान से संबंधित जो अनुसंधान है उनका आपने तमाम बजट 15% तक कटौती की है उसकी। तो कैसे हम मान लें? कैसे मान लें जय अनुसंधान, जय विज्ञान? अरे जय विवेक मुंह से ही नहीं निकलता। गर्व से सब चीज निकलती है, लेकिन विवेक नाम का पदबंध ही नहीं निकलता। और यह वह जगह है जहां पर के प्रधानमंत्री अपनी, जिसे कहें कि प्रतिगामी राजनीति, उस प्रतिगामी राजनीति का एक तरह से खेल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव हैं। ये जो घटना घटी है, इस घटना में एक इनडायरेक्ट चीज है जिसका कि मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूं, बाद में अगर आप मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। कौन सी चीज छिपाई जा रही है और कौन सी चीज बताई जा रही है, इस पर कायदे से ध्यान दिया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही रखूंगा मैं। जी बिलाल भाई।